ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। सो आज हम कैंटो 2 चैप्टर 6 और श्लोका 5 से शुरू करते हैं। रोमानि उद्भिज जातीनां यैरवा यस्तु संप्रता केशसंश्रु नखा नस्य शिलालोहा प्रविद्युताम्। रोमानि उद्भिज जातीनां यैरवायस्तु संप्रता केशसंश्रु नखानस्य शिलालोहा प्रविद्युताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 5। रोमानि उद्विज्य जातीनां एरावयज्ञासु संव्रथ केशस्मृतुनख्यानस्य शिलालोहभ्रम विद्युत्तमम्। हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम कर आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। ठीक, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अभी बात क्या चल रही कि ब्रह्मा जी जो है वो नारद जी अपने पुत्र को वो भगवान के विराट पुरुष है उनका जो सब अंग है उनका वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी कुछ है वो उन उनसे उनकी शक्ति से ही है और वो कैसे उनका अंग इस सृष्टि की हर एक चीज से का प्रतीक है, इस तरीके से बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जो विराट पुरुष के जो रोम है उनसे सभी प्रकार की वनस्पतियां, वृक्ष, लताएं ये सब उत्पन्न होती हैं और ये जो वनस्पतियां हैं इसी से यज्ञ संपन्न हो पाता है। जो यज्ञ करते हैं वो इसी से कैसे इनसे कि वनस्पतियों से ही फल मिलता है जो कि हम यज्ञ में आहुति देते हैं। लकड़ी है, कुशा है, जब यज्ञ पे बैठते हैं, कुशा से ये सब वनस्पतियों से आ रहे हैं। पुष्प है, अनाज है ये सब वनस्पति से ही प्राप्त हो रहा है। और विराट पुरुष जो हैं उनके जो सिर के जो बाल हैं, जो दाढ़ी है, जो मूछ है और जो नाखून है उनसे पत्थर, धातु, बादल और बिजली इन सब की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि वनस्पति जो कि उत्पन्न हो रही है वो ही यज्ञ का आधार है। वनस्पति कहाँ से उत्पन्न हो रही है? भगवान के रोम रोम से ये उत्पन्न हो रही है। और जो पत्थर और धातु जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी उससे क्या बन रहा है? उससे मंदिर बन रहे हैं, उससे देवताओं के विग्रह बन रहे हैं, पूजा करने के पात्र बन रहे हैं। और जो बादल और बिजली जो बन रही है वो क्या है? वो हमारे जीवन का चक्र है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल बिजली मतलब कैसे? बादल से वर्षा है, वर्षा से अन्न है, अन्न से जीवन है। इस तरीके से ये सब हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ही शक्ति है। तो जब भगवान की ही शक्ति है तो किसी भी वस्तु का शोषण नहीं होना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग न करके इसको भगवान के लिए उपयोग करना है, क्योंकि ये और भगवान की सेवा में ही उपयोग करना है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति द्वारा ही है। तो अब हम एक बार श्लोक का मीनिंग देख ले। रोमानी मतलब शरीर के जो रोम है। उद्भिज, उद्भिज मतलब उद्भिज वो होता है जो कि
धरती फाड़ करके उत्पन्न होता है, भूमि को फोड़ करके उत्पन्न होता है। जैसे कि बीज बीज जैसे बीज से वृक्ष निकलता है ना, प्लांट निकलता है, तो वो धरती को फोड़ करके जो ऊपर निकलता है वो। तो वृक्ष है, लताएं हैं, पौधे, ये सब ऊपर निकलता है ना। यह रवा यज्ञस्तु संभृता। यह मतलब कि जिसके द्वारा, यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ, तू मतलब निश्चित ही, 100% मतलब वास्तव में निश्चित ही, संप्रता मतलब संपन्न होता है। यज्ञ हम संपन्न किस वजह से कर पा सकते हैं? वनस्पति की वजह से, जो कि भूमि से, भूमि फाड़ करके निकलता है, और ये भगवान के रोम से ही शक्ति पाता है, या रोम, उसी से इसको शक्ति मिलती है। ठीक है। और नरिश भी इस भगवान की शक्ति द्वारा ही होता है, संपन्न भी भगवान की शक्ति द्वारा ही होता है। केश, केश मतलब बाल, समश्रु मतलब दाढ़ी मूछ, नखा मतलब नाखून, न यस्य मतलब ये भी भगवान, यस्य मतलब, सॉरी, अस्य मतलब कि भगवान, जो विराट पुरुष की बात हो रही, उसकी बात हो रही है। फिर शिला मतलब कि पत्थर, लोहा मतलब कि धातु, जो भी और बाकी जो धातु, अभ्र मतलब बादल, विद्युताम मतलब बिजली, ये सब भी भगवान की शक्ति द्वारा ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है। तो जब हम ये समझ जाए ना, सब कुछ भगवान की शक्ति द्वारा ही है, तो फिर उसे हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, वो ही परफेक्शन है। 6 श्लोक पे आते हैं। बाह बाहवो लोकपालानां प्रायश क्षेमे कर्मणाम। यस हरे माता जी। कृष्ण। श्लोकस्य बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। ठीक है। बाहवो मतलब कि भुजाएं, लोक पालाना मतलब विभिन्न लोकों के देवता। हर लोक के अधिष्ठाता देवता अलग अलग होते हैं ना, विभिन्न लोगों के देवता। प्रायशः मतलब मुख्यतः, अधिकांश मतलब जनरली। क्षेम कर्म नाम मतलब कि वो ही रक्षा, पालन और कल्याण के कार्य करने वाले। मतलब कि भगवान की भुजाएं जो हैं, वो जनरली उन लोकपाल देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा और कल्याण करने वाले शासकों एवं नेताओं की उत्पत्ति का स्थान है। भगवान की भुजाओं से कौन उत्पन्न हो रहे? जो कि सबकी रक्षा कर रहे हैं, जो लोकपाल हैं, जो वो देवता हैं। जो भुजाएं हैं, वो किसका है? रक्षा का प्रतीक है ना। वो रक्षा, वो भुजाएं जो है ना, वो रक्षा का प्रतीक है। उससे जो लोक के जो देवता होते हैं, जो सब जन सामान्य की जो रक्षा करते हैं, वो भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हो रहे हैं। तो भगवान की भुजाएं क्या है? रक्षा और शक्ति प्रदान करने का प्रतीक है। तो रक्षा करना, शासन करना, व्यवस्था करना, दुर्बल की सहायता करना। तो यदि कोई अगर महान राजा है, प्रभावशाली नेता है, वैज्ञानिक है, कलाकार है, इंजीनियर है, उद्योगपति है, विद्वान है, या इवन ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य जैसा कोई देवता भी है, सब कहां से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? सब कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो यानी कि किसी की महानता के पीछे भगवान की विभूति ही देखनी चाहिए, कि ये वो कार्य कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति की वजह से। तो जो भी अपनी शक्ति है, जिसकी भी जो भी शक्ति है, वो भगवान की सेवा के लिए है। इंद्र किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव किसकी पूजा कर रहे हैं? ब्रह्मा किसकी पूजा कर रहे हैं? सूर्य किसकी वजह से प्रकाशित है ना? ये सब हमारी रक्षा के लिए है। पर वो किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी वजह से प्रकाशित है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और ये सब शक्ति भगवान की भुजाओं से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। मतलब भगवान ही समस्त शक्तियों के मूल हैं। भगवान की भुजाएं शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है।
इज इट ओके? अब हम नेक्स्ट श्लोका में प्रवेश करते हैं। श्लोका 7 जस्ट। विक्रमो भूर्वः स्वच्च समस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्यापि हरेश्चरण अस्पदम्। विक्रमो भूर्वः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश चरणास्पदम्। श्री भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। थैंक यू जी। विक्रमो पूर्व स्वश्च मतलब कि भगवान के जो चरण हैं, जो चरण हैं वो पृथ्वी के ऊपर के लोक और उसके नीचे के लोक, मतलब पृथ्वी प्लस मध्य लोक प्लस स्वर्ग लोक, इन सबको क्षेमस्य शरणस्य च, इन सबको क्षेमस्य मतलब कि सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, और शरणस्य मतलब आश्रय प्रदान करते हैं। शरण प्रदान करना मतलब कि भय से मुक्त करना, यानी कि जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के शरण में सरेंडर शरणागति देते हैं, तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि बारिश के पानी से भीगने के डर को छाता दूर करता है। इज इट ओके? जब हम अम्ब्रेला की शरण लेते हैं तो हम बारिश के पानी से भीगने के डर से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से शरण का मतलब होता है कि किसी भय से मुक्त होना। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं। डर की भक्ति नहीं होती है। डर सबसे पहला दूर होता है जब हम भक्ति करते हैं, तब डर जो होता है वो सबसे पहले दूर होता है। और फिर नेक्स्ट लाइन है सर्व काम मतलब सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हरीश चरण आस्पदम। भगवान हरि का जो चरण है वो ही आधार है। किसका आधार है? क्षेमस्य शरण, सभी सेफ्टी प्रोटेक्शन, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं या पृथ्वी के नीचे के लोग हैं। तब मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान हरि के चरण ही भूरलोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक का आधार है। जो भी जहां पर भी है वो सब भगवान की शरण ही ले रहा है, तभी सबकी सुरक्षा हो रही है, सब निर्भय हो रहे हैं शरण लेने से, है ना। और सभी प्रकार के जो वरदान हैं और इच्छाएं हैं सबकी पूर्ति उसी से हो रही है। मतलब कि भगवान जो है क्षेम और शरण दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। कैसे प्रदान करें? अपने चरणों से। सभी भगवान के चरणों से सेफ्टी, प्रोटेक्शन और आश्रय ले रहे हैं। कौन सा भी? पृथ्वी के जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी ब्रह्मा तक, और पृथ्वी के जो नीचे वाले लोग हैं वो भी पाताल लोक तक, सभी। और उन सब के जो इच्छाएं हैं या फिर उन सबको जो वरदान प्राप्त हो रहा है वो भी भगवान के चरण की शरण लेने पर ही हो रहा है। तो यानी कि देवता लोग भी अगर वरदान दे रहे हैं तो वो भी भगवान की अनुमति और भगवान की शक्ति से ही दे रहे हैं। अ, रक्षा, किससे रक्षा? रक्षा मतलब जो है वो बना रहे और जो नहीं है वो प्राप्त हो। रक्षा, धन संपत्ति, सब कुछ, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ, ये सब कुछ भगवान के शरण में शरणागति से ही सब कोई प्राप्त कर रहे हैं। और शरण वो ही दे सकता है, कंप्लीट शरण वो ही दे सकता है जो कि खुद स्वतंत्र है। जब अदरवाइज आंशिक उतनी ही शरण दे सकते हैं जितना कि उसको अलाउड है।
देवी देवता उतनी ही हमें शरण या रक्षा या प्रोटेक्शन दे सकते हैं जितना कि उनको अलाउड है। सपोजिंग से ऊपर वाला बॉस ही मना कर दे कि नो, नथिंग मोर देन दिस, तो फिर वो थोड़ी ना दे सकते हैं। तो शरण वो ही दे सकता है जो कि कंप्लीटली स्वतंत्र है। रावण ने भी शिव की शरण ली थी, परंतु जब राम को ही रावण का वध करना था तो शिव उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट। तो जो भी सहायता, अब इसका एक और व्यू पॉइंट ये भी है कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो भी हमको थोड़ी सी भी शरण किसी से भी या प्रेम किसी से प्राप्त हो रहा है तो हम उसके ग्रेटफुल ना हो, क्योंकि अनग्रेटफुलनेस सबसे बड़ा अम, ये ये बहुत अपराध बन जाता है। अनग्रेटफुलनेस होना सबसे बड़ा अपराध हो जाता है कि जो भी, जैसे माँ एक प्रेम दे रही है तो ये नहीं सोचना कि ओ ये प्रेम तो तुम्हें वहीं से मिल रहा है तो तुम्हारा क्या मतलब है, नहीं, ऐसे नहीं। जो भी हमें आंशिक शरण या प्रेम किसी से भी प्राप्त हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड जरूर रखना है, परंतु ये भी सोचना है कि ये अल्टीमेटली वो उसी का ही सैंक्शन है जिस वजह से हमें ये प्रेम इस माँ से या इस गुरु से या जिससे भी इस सखा से हमें प्राप्त हो रहा है। राइट। उसको नलिफाई नहीं करना है, परंतु ये भी ध्यान रखना है कि ये इसलिए प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि उसका सैंक्शन है और उसकी शक्ति की वजह से ये हमें इतना प्रेम दे पा रहा है। अगर भगवान की शक्ति ना हो तो माँ चाहे कितना भी चाहे वो प्रेम नहीं दे सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि माँ के प्रेम को नलिफाई या निग्लेक्ट नहीं करना ये सोच करके कि ओ तुम क्या हो, एक्चुअली तो वहीं से आ रहे हो, तो तुम हो कुछ नहीं, है तो वही सब कुछ। दोनों बात समझ में आ गई ना, दोनों पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है ना। यस, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपान अपाम वीरस्य सर्गस्य परजनस्य प्रजापते पुंसां शिशन उपस्थस्तु प्रजातया नंदिनी व्रते वर्तेह, व्रते नहीं वर्तेह। अपां वीरस्य सर्गस्य परजनस्य प्रजापते पुंसां शिशन उपस्थस्तु प्रजाते नंदिनी वर्त्यते वर्तेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसाशिष्णाम् उपस्तस्यस्तु प्रजातीयानन्दनिवृत्ते। श्री भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृजनकर्ता, अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू माता जी। अपान, अपाम मतलब जल का, वीरस्य मतलब वीर्य का, मतलब जननन शक्ति का, सर्गस्य मतलब सृष्टि का या सृजन का, परजन्यस्य मतलब वर्षा का, प्रजापति मतलब प्रजापतियों का, जो कि सृष्टि का विस्तार करते हैं, जो कि जैसे कि जैसे महान ऋषि अंगीर ऋषि, ये सब जो ऋषि है ना, ये प्रजापति हैं जो कि सृष्टि का विस्तार करते हैं। वैसे नारद भी प्रजापति हैं पर वो सृष्टि का विस्तार इस तरीके से नहीं करते, मतलब पॉपुलेट नहीं करते। पुंसा मतलब विराट पुरुष, विराट पुरुष। शिशन मतलब जनेन्द्रियां। उपस्थ मतलब गुप्तांग। और तू मतलब होता है वास्तव में, मतलब एक्चुअली। प्रजात्य मतलब प्रजापति का। नंदनी मतलब सुख और तृप्ति। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि विराट पुरुष के जनेन्द्रिय से जल, वीर्य, सृजन शक्ति, वर्षा, प्रजापति तथा संतान उत्पन्न करने से मिलने वाले आनंद की उत्पत्ति। यानी कि एक्चुअली में संतान उत्पन्न करना एक बहुत ही प्रोसेस है और इसमें हर पल सुख नहीं है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। बच्चे देखभाल करना, उसको बड़ा करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, उसकी ड्रीम्स को पूरा कर पाने के लिए अपने बहुत सारे सैक्रिफाइस करना, अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज, बहुत सी चीजें होती हैं। ये हम भी करते हैं और हमारे लिए भी किया गया है। तो ये कोई बहुत ही सुखपूर्वक नहीं होता है, परंतु भगवान ने इस प्रजनन शक्ति में जो करने की जो व्यवस्था है उसमें बहुत सुख डाला हुआ है। ठीक है, कि जननन शक्ति ये भगवान की ही देन है।
ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि प्रजनन शक्ति किसी भी जीव की अपनी नहीं है, बल्कि भगवान से प्राप्त है। कोई अपने आप से ही किसी और जीवात्मा को शरीर दे नहीं सकता है, इसमें भगवान की ही शक्ति है। और इवन जो किसी जीव को शरीर देने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में भगवान ने बहुत ज्यादा सुख डाला हुआ है, क्योंकि अगर वो सुख ना हो तो कोई भी इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़े ही ना। यौन का जो आकर्षण है, ये एक उद्देश्य है भगवान का, जैसे कि धरती पर ये जो पॉपुलेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। क्यों चलता रहे? जैसे जीवात्मा को शरीर मिलता रहे और वो अपनी आत्म शुद्धि का लिए कार्य करता रहे, और फिर ये कर्म करेगा, कार्य करेगा, तभी तो प्रोसेस को फॉलो करेगा, तभी तो वो फिर सतोगुण की भक्ति में आकर के भक्ति करके फिर मेरे पास आ सकता है ना। अगर ये सब जीवों को शरीर ही ना मिले और शरीर मिलने के प्रोसेस में सुख ही ना हो, तो फिर कोई क्यों ही ये चीजें करे, राइट? कि तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ ये बता रहे हैं कि जननन क्रिया में भी सुख का अनुभव अगर यदि न रखा होता तो अधिकांश लोग फिर संतान उत्पत्ति करते ही नहीं। परंतु हमें ये समझना है कि ये जो प्रोसेस है, ये भी भगवान की ही शक्ति है, तो इस शक्ति को भी भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए। यानी कि अपने सुख के लिए अननेसेसरी बहुत सारा ये जो यौन सुख है ये नहीं प्राप्त करना चाहिए। परंतु अगर यौन सुख प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे प्रोजनी एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए, मतलब ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसे संतान उत्पन्न करने के लिए ये सुख लेना चाहिए, जो संतान फिर भगवान की सेवा में लग सके। आंसर कि ये दायित्व बनता है पेरेंट्स का कि अगर किसी जीवात्मा को वो शरीर प्रदान कर पा सक रहे हैं भगवान की शक्ति से, तो फिर वो शरीर, वो आत्मा भगवान के भजन में ही काम आए। मतलब वो शरीर जो है उस आत्मा के भगवान भजन में ही काम आए। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? नहीं, मतलब कि जो में बहुत प्लेजर है, पर ये प्लेजर सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। और वो संतान जो कि अगर आत्मा ने शरीर धारण किया है, तो वो शरीर से भगवान की सेवा करके, आत्मा को प्योरीफाई करके, भक्ति करके भगवत धाम जा सके। बहुत डिफिकल्ट है। आदि आधे आधी उम्र तो ये पता ही नहीं होता है, और जब पता चल जाता है तभी भी संतान तो कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती है। यस, पर फिर भी इस ये बात जो लिखी गई है, जब हमारे को फैसिलिटी मिले समझने की, तब हमें वो समझना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में जो हम आते हैं उसका भी उद्देश्य क्या होता है कि हम वर्ण आश्रम में रह करके उनके नियमों का पालन करके धर्म पूर्वक जीवन जिए और कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करें और समाज में योग्य संतान का निर्माण करें। ठीक है, यही है। भक्त ये समझता है कि शरीर जो है वो, उसमें जितनी भी शक्तियां हैं सब भगवान की ही देन है, और उन सभी शक्तियों का उपयोग वो धर्म और भगवान की सेवा के लिए ही करता है, या एटलीस्ट करना चाहता है। अपने इंद्रिय भोग के लिए वो नहीं करता। यानी कि सृजन की शक्ति जो है वो भगवान की ही व्यवस्था है, इसका सम्मान करना चाहिए। जो सेक्स से जो सुख मिल रहा है उसका भी सम्मान करना चाहिए, इसे शास्त्र के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। और जो गृहस्थ जीवन जो होता है वो कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए कि हमारे सुख के लिए हम ये गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं। ये कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, और तभी जितनी भी शक्तियां हैं उसको भी हम भक्ति में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 9th श्लोक में जाते हैं। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाय निरृते वृत्यो निरस निरयस्य गुदं श्रुता। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाय निरृते वृत्यो निर्यस्य गुदं श्रुता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 9।
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाय निरते मृत्यो निरयस्य गुदं स्मृता। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है और श्री भगवान की बड़ी आंख का छोर ईर्षा, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। पायु मतलब एनस मतलब गुदा, यमस्य मतलब यमराज का, मित्रस्य मतलब देव का, और परिमोक्षस्य मतलब मल त्याग का। जैसे कि हमारे शरीर में से जो जो गंध है वो मल के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि यमराज के द्वारा जो सृष्टि में जो बाहर निकलने अभी, क्योंकि हमारे शरीर में से भी मल का निकलना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से इस सृष्टि में से भी कुछ चीजों का निकलना भी बहुत जरूरी है। और वो क्या कर रहे हैं, वो यमराज वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और देवगण वो हेल्प कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नारद, हे नारद, हिंसाय मतलब हिंसा का, निर्तेह मतलब दुर्भाग्य एवं विनाश के जो शक्ति है, अभी आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। आ, ये कहना चाह रहे हैं कि हे नारद, विराट पुरुष की गुदा यमराज है, मित्र देव हैं, मल त्याग तथा हिंसा दुर्भाग्य, मृत्यु और नरक का स्थान मानी जाती है। जैसे प्रभा जी हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर से मल त्याग आवश्यक है, उसी प्रकार से सृष्टि में भी अशुद्ध वस्तुओं के निष्कासन की व्यवस्था आवश्यक है। यमराज जीवों के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। उनका संबंध इस अंग से बताया जा रहा है, भगवान के एनस से यमराज का संबंध बताया जा रहा है। हिंसा, मृत्यु और नरक भगवान की इच्छा से संचालित ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भाग है। ये परंतु वे भगवान के शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप के गुण नहीं है, ठीक है। ये इसका एक्चुअली कहने का तात्पर्य है कि जो भी हिंसा, जो मृत्यु और जो नरक है, ये भगवान की ही इच्छा से, ये इच्छा है मतलब फिजिकल, उनकी भगवान की जो आध्यात्मिक, फिजिकल बॉडी तो नहीं बोलेंगे ना भगवान की बॉडी को, क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक स्वरूप बोलेंगे। उसका ये पार्ट एंड पार्सल नहीं, पर भगवान की इच्छा से बाकी की और ये चीजें भी होती है कि हिंसा है, मृत्यु है, नरक है, ये सभी भगवान की इच्छा से ही है, ठीक है। हम बस लास्ट ये भी कर लेते हैं तो हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पराभूते अधर्मस्य तमश्च अपि परा पर पश्चिम नाद्य नदीनां च गोत्राणाम् अस्ति संहति। पराभूते अधर्मस्य तमश्च अपि पश्चिम नाद्य नदीनां च गोत्राणाम् अस्ति संहति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 10। पराम्भूतिरधर्मस्य धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमा नाद्यो नादनादीनां च गोत्राणम् अस्ति संहति। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। थैंक यू माता जी। तो इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं जल्दी से। भगवान की जो पीठ है वो अधर्म का स्थान है, अज्ञान और पतन का स्थान माना जाता है। मतलब कि जो पीठ है वो वहां पर अधर्म है, अज्ञान है और पतन का स्थान माना जाता है। उनकी नसों से नदियां और नाले उत्पन्न हुए तथा उनकी हड्डियों से पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य में ये बताते हैं कि पीठ जो है वो, उसका क्या अर्थ है कि जो भगवान से विमुख होता है वह अज्ञान और अधर्म की ओर चला जाता है। इसलिए पीठ को अधर्म और अज्ञान का मतलब जो भगवान के, जिसका मुख भगवान की ओर है, उसको उसको तो धर्म भी पता है, उसको ज्ञान भी पता है,
परंतु जो भगवान से पीठ कर लेता है ना, भगवान उस डायरेक्शन में, तो उल्टी दिशा में अगर वो चल रहा है, भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, भगवान माया में फंस के भगवान से विमुख होकर के उल्टी दिशा में अगर वो चल रहा है, तो फिर वो अज्ञानता अधर्म की ओर ही वो चल रहा है। तो कहते हैं कि भगवान की पीठ पे तो अज्ञानता और अधर्म है। फिर कह रहे हैं कि नाड़ियां और नदियां, जैसे शरीर में नसों में से रक्त बहता है, वैसे ही पृथ्वी पर जो नदियां बह रही हैं, और नदियां जो कि जीवन दायिनी है, वो जलधारा का प्रवाह करती हैं, ठीक है। वो क्या है, वो विराट पुरुष और ब्रह्मांड के बीच साम्य को दर्शाती है, कि वो भी विराट पुरुष का ही शक्ति है, वो भी विराट पुरुष की ही शक्ति है। और जैसे हड्डियां जो हैं वो शरीर को आधार देती हैं, वैसे ही पर्वत जो है वो पृथ्वी की स्थिरता को और संचालन को का आधार है, और ये भी भगवान की ही शक्ति है। कहने का तात्पर्य दोनों श्लोकों में से कंबाइंड ये है कि जो भी व्यवस्था है, जो भी फैसिलिटी है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, हिंसा हो, चाहे वो कुछ भी अशुभ अशुभ, दोनों ही भगवान के नियंत्रण में है। स्वर्ग भी भगवान के नियंत्रण में है, तो नरक भी भगवान के नियंत्रण में है। अहिंसा भी भगवान के नियंत्रण में है, तो हिंसा भी भगवान, ये नहीं सोच सकते कि इतनी लड़ाई हो रही है, भगवान कहाँ देख रहा है, भगवान को कुछ पता ही नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। नहीं, उनको सब कुछ पता है। जब कैसे ना, इतना इतना कुछ जुल्म हो रहा है, ये रेप हो रहा है, भगवान कहाँ है, उनको सब पता है ना उनको। परंतु सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। परंतु हम ऐसे इनकम्पैशनेट नहीं हो सकते कि कर्म है भुगतो, नहीं, हम वो नहीं हो सकते, फिर हम अपना कर्म बना लेते हैं, राइट। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान अधर्म या हिंसा से प्रभावित हैं, बल्कि वे उनके भी परम नियंता हैं। वो उससे अफेक्टेड नहीं है, पर वो कंट्रोल कर रहे हैं हिंसा को भी अहिंसा को भी। तो विराट पुरुष का ये वर्णन हमें सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की शक्ति से संचालित है, और प्रत्येक वस्तु का एक उद्देश्य, एक स्थान है। प्रत्येक वस्तु, सबका कंट्रोलर एक ही है, सबका सोर्स एक ही है, सब प्रलय के बाद एक ही जगह जाते हैं सब, ठीक है। हरे कृष्णा। सो दिस वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर क्विकली। कैन वी हैव द की लर्निंग? हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान समस्त वस्तुओं के उत्पत्ति के कारण है। भगवान के चरण कमल का शरण लेना भय से मुक्ति करता है। इसलिए जीव को भगवान के हर शक्ति का सम्मान करना चाहिए और भगवान के लिए ही उपयोग करना चाहिए। वेरी नाइस माता जी, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। So, I really thank everyone, each one of you, for all the prayers. Thank you so much. And let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। Just 1 second. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवनीत धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of illness to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings.
for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danapram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। Danapram Mataji, Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी। Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी। Hare Krishna. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत माताजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माताजी। Thank you so much. So end the session. Hare Krishna.